फिल्म शुरू होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, तो हमने इसका क्या किया? अब हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई गई जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वह उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि तुम्हें उस होटल के अंदर जाना होगा और इसे एक आदमी को देना होगा। बदले में हमें $1000 मिलेंगे, लेकिन लूसी का कहना है कि इतनी कम रकम में मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब लूसी उसे मना करती है तो वह उस सूटकेस को लूसी के हाथ में हथकड़ी से बांध देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। अब उसे अपनी दोस्त की बात माननी पड़ी और वह होटल के अंदर आ गई थी। वह रिसेप्शन पर आती है और मिस्टर जैंग नाम के आदमी के बारे में पूछती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो होटल के दरवाजे पर लूसी की दोस्त को गोली मार देते हैं। वे लूसी को पकड़कर होटल के एक कमरे में ले आए। मिस्टर जैंग वहां आते हैं और उनके हाथ खून से लथपथ थे। वह आता है और हाथ धोता है और लूसी से पूछता है, बताओ इस सूटकेस में क्या है? लूसी उसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, केवल मेरे दोस्त ने मुझसे तुम्हें यह सूटकेस देने के लिए कहा था। अब वह उस सूटकेस का कोड बताकर छिप जाता है और लूसी को उसे खोलने के लिए कहता है। वह पूछती है कि इसमें क्या है, क्या यह बम है? मिस्टर जैंग कहते हैं कि यह संभव है, मुझे आपके दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। लूसी डर जाती है और उसे खोलने से मना कर देती है। जब मिस्टर जैंग के आदमी उस पर बंदूक तानते हैं तो वह डर जाती है और कहती है, रुको रुको रुको, मैं इसे खोलती हूँ। अब जब वह कोड के साथ सूटकेस खोलती है तो उसे नीले रंग के 4 पैकेट मिलते हैं। वह किसी प्रकार का पदार्थ था और उस पदार्थ का परीक्षण करने के लिए मिस्टर जैंग के आदमी एक आदमी को लाते हैं। जब उसे उस पदार्थ की गंध आती है तो वह हरकत करने लगता है और जोर जोर से हंस रहा था। मिस्टर जैंग को वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उसे लूसी के सामने गोली से मार देता है। अब मिस्टर जैंग लूसी से कहते हैं, मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है, नहीं, मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी मिस्टर जैंग के लोगों ने लूसी को जोर से मारा और वह बेहोश हो गई। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपने व्याख्यान में सभी को बता रहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जानवर अपने मस्तिष्क का केवल 3% ही उपयोग कर सकता है, लेकिन इंसान इन चीजों में सबसे ज्यादा एडवांस है। वह अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है। डॉल्फिन इंसानों से अधिक उन्नत होती हैं और वे अपने मस्तिष्क का 20% उपयोग करती हैं, यानी वे इंसानों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। प्रोफेसर का कहना है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करने लगे तो वह सामने वाले को अपने वश में कर सकता है। दर्शक दीर्घा में बैठा एक लड़का पूछता है, सर, अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो क्या होगा? प्रोफेसर का कहना है कि मुझे यह भी नहीं पता कि तब क्या होगा। जब लूसी को होश आया तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी थी और वह दर्द से कराह रही थी। वह सोचती है कि उन्होंने उसके शरीर का एक हिस्सा निकाल लिया है। जब वह जा रही थी तो कुछ लोग वहां आए और उसे अपने साथ ले गए। वे उसे जैंग के सामने लाते हैं। लूसी पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे बताओ। एक डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ तुम्हारा पेट काटा और उसमें पदार्थों का एक पैकेट डाल दिया। अब 3 और लोगों को वहां लाया गया और उनके पेट में वही पदार्थ रख दिया गया। दरअसल इन चारों को अलग अलग जगहों पर यह पदार्थ पहुंचाना था, और अगर इनमें से कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो उनके परिवारों को मार दिया जाएगा। जैंग के आदमी उनके चेहरे पर कपड़ा डालते हैं और उन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां एक आदमी था जिसके लिए लूसी वह पदार्थ लेकर आई थी, लेकिन वह उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। जब वह उसे मना करती है तो वह आदमी लूसी को पीटना शुरू कर देता है। वह उसे नीचे गिरा देता है और उसके पेट में मारता है। इससे लूसी के पेट में पैकेट फट जाता है और यह पदार्थ उसके खून में था। अब चूंकि यह पदार्थ उसके खून में था, इसलिए लूसी के शरीर में अजीब सा महसूस होने लगा। वह तड़पने लगी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था।
जब होश आता है तो लूसी सामान्य हो जाती है, वह पहले वाली लूसी नहीं थी। जब वह शख्स दोबारा उनके पास आता है जो पहले उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था तो वह उसे खूब पीटती है और उस जगह से बाहर आ गया। वह बाहर आती है और वहां बैठे सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लग गई, लेकिन वह आसानी से उस गोली को अपने शरीर से निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ हो। अब लूसी वहां से निकलती है और अपनी बंदूक से कुछ और लोगों को मार देती है। फिर वह टैक्सी लेकर अस्पताल जाती है जहां कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वह स्क्रीन पर मरीज का दिमाग देखती है, जिसके बाद वह उसे मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि यह आदमी मरने वाला था, लेकिन लूसी को कैसे पता चला कि वह मरने वाला है। शायद ये उस पदार्थ का असर था और उसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वह डॉक्टर पर बंदूक तान देती है और कहती है कि मेरे पेट में पदार्थ का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और पदार्थ बाहर निकालो। डॉक्टर बंदूक देखकर डर जाता है। लूसी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जिसके बाद लूसी अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है, माँ मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, ये हवा, ज़मीन की आवाज़, मेरे अंदर की आवाज़, सब कुछ। मुझे अपने बचपन की सारी बातें भी याद हैं, मैं कैसे बड़ी हुई। लूसी अपनी माँ से बात करते करते रोने लगी और वह उन्हें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देती है। डॉक्टर ने अब उसका ऑपरेशन किया और उसके पेट से एक पैकेट निकाला कि इतनी मात्रा में CPH4 पदार्थ। डॉक्टर आश्चर्यचकित और चिंतित थे कि यदि लूसी में यह पदार्थ मिलाया गया है तो वह अब तक जीवित कैसे है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। वह अब ठीक हो जाती है और जैंग के पास वापस जाती है और एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार देती है। इसके बाद वह जैंग के पास जाती है, उसके दोनों हाथों में चाकू घोंप देती है और उससे पूछती है कि बताओ बाकी आदमी कहाँ हैं, जिसके पेट में तुमने यह पदार्थ रखा था। लेकिन जब जैंग उसे जवाब नहीं देता तो वह उसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया जहां उन्हें भेजा गया था। दरअसल उस पदार्थ की वजह से लूसी का दिमाग हद से ज्यादा काम कर रहा था। वह यह भी देख सकती थी कि पेड़ जमीन से कैसे उगते हैं और उन्हें अपना भोजन कैसे मिलता है। अब लूसी अपने दोस्त के घर जाती है जहां वह अपने लैपटॉप का उपयोग करके उस प्रोफेसर के बारे में पता लगाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा, वह जो मस्तिष्क पर व्याख्यान दे रहा था। उसका नाम सैमुअल था। वह पिछले 20 साल से मानव मस्तिष्क पर शोध कर रहे थे। वह उसके बारे में सब कुछ पता लगाती है और उसे कॉल करती है। लूसी ने उससे कहा कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेज पढ़े हैं। मैंने सारे शोध पढ़े हैं जो मुझे जुबान पर याद हैं, लेकिन प्रोफेसर सैमुअल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। अब वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नियंत्रित कर सकती थी। लूसी उससे कहती है कि आपने अपने शोध में जो कुछ भी लिखा है वह सब सही है। मेरे मन में बहुत सी बातें हैं, मुझे उनका क्या करना चाहिए। मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। तो प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं, तो फिर आपको ये सब दूसरे लोगों को बताना चाहिए। लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वह अपना गेटअप बदलती है और एयरपोर्ट जाती है, जहां वह उन पुरुषों से मिलती है जिनके पेट में यह पदार्थ था। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी और उनकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें भी भेजीं। जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है और उन लोगों को पकड़ती है। लूसी ने अपने मस्तिष्क का 40% उपयोग कर लिया था और उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगी और उसकी त्वचा जलने लगी। उसने सबसे छुपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और नशे का पैकेट लेने लगी। इसे खाने के बाद वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। अब वह अपने मस्तिष्क का 50% उपयोग करने में सक्षम थी। वहां पुलिस आती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने इंस्पेक्टर को छोड़कर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 40% से अधिक उपयोग करता है
तो वह दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, और लूसी के साथ भी यही हो रहा था। इसका कारण यह था कि जैसे जैसे वह अपने शरीर में पदार्थों की मात्रा बढ़ाती जा रही थी, उसका मस्तिष्क यथासंभव कार्य करने में सक्षम था। पकड़े गए लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से पदार्थ बाहर निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल जाती है। हम देख सकते हैं कि लूसी की दिमागी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि अब वह पूरे शहर की फोन कॉल सुनने में सक्षम थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी अस्पताल पहुंच गए हैं। लूसी भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां जैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे। वे बंदूकें ताने खड़े रहते हैं, लेकिन लूसी के सामने वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वह उन्हें हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ा देती है और उनके हथियार चुंबक की तरह छत पर चिपक जाते हैं। वह अपने सामने आने वाले हर उस शख्स को हटा देती है जो दीवार से टकराता है, और दीवार में छेद भी हो गए थे। लूसी अब उनसे वह बैग ले लेती है जिसमें वह पदार्थ था जो उसने डॉक्टर से लिया था। वह इंस्पेक्टर को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। यह सब देखने के बाद वह लूसी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जाती है, लेकिन जैंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। अब वह भी अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं, जिन्होंने अपने शोध में सभी डॉक्टरों और प्रोफेसरों को विशेषज्ञ बताया था। अब लूसी भी वहां आ गई थी। प्रोफेसर सैमुअल ने लूसी का परिचय सभी से कराया। उससे मिलकर सभी लोग काफी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर संदेह हुआ। उसने उसे पकड़ लिया और उसके बारे में बताया। वह कहती है कि जब आपकी बेटी 6 साल की थी तब उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना के कारण हुई थी। यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक इस बात का पता किसी को नहीं चला। इस कारण सभी लूसी पर विश्वास करने लगे। वह वहां सभी को जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वह सब कुछ जानती थी। वह अपने शरीर में म्यूटेंट भी बदलना शुरू कर देती है। कभी कभी उसका हाथ डायन जैसा खतरनाक होता था और कभी कभी वह एक हाथ को 2 में बदल रही थी। यह देखकर हर कोई हैरान था। लूसी का कहना है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1 और 1 का मतलब 2 होता है। दरअसल कोई संख्याएं नहीं होती हैं। ये संख्याएं इंसानों ने खुद को समझाने के लिए बनाई हैं, ताकि वे चीजों को आसानी से समझ सकें। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अगर दुनिया गणित पर नहीं चलती तो कैसे चलती है। लूसी ने उसे समझाया कि एक कार है जो बहुत तेज चल रही है। गाड़ी चलाते समय वह तेजी से चलने लगी कि वह दिखाई नहीं दे रहा था। वह दिखाई नहीं देगा, लेकिन वह चला रहा होगा। दरअसल समय ही महत्वपूर्ण है। समय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बीच जैंग और उसके लोग वहां आते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने शरीर में CPH4 पदार्थ की ड्रिप लगाती है जो वह अस्पताल से लेकर आई थी। वह प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें अपनी सारी जानकारी सेव करूंगी। इसके बाद आप इसे एक पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं, जो भविष्य में मानव कल्याण के काम आ सकता है। प्रोफेसर को पता था कि पदार्थों की इतनी अधिक खुराक लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी, और यह बात लूसी को भी पता थी, लेकिन अब वह खुद की बलि देने के लिए तैयार थी। वह अपने दिमाग का 70% उपयोग करती है। उसके बाद वह कमरे में मौजूद सभी धातुओं और ऊर्जा का उपयोग करती है और एक विशाल कंप्यूटर बनाती है जिसमें वह अपनी सारी जानकारी स्टोर करने वाली थी। लूसी ने अपने दिमाग का इस हद तक इस्तेमाल किया कि वह समय के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। इसका मतलब है कि वह समय में यात्रा कर सकती है। इसके बाद वह हजारों साल पीछे जाकर धरती पर डायनासोर युग में पहुंच जाती है। उस समय से थोड़ा और पीछे जाने पर वह उस समय में पहुंच गई जब मानव का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां केवल कुछ ही इंसान थे, लेकिन वह भी जानवर के रूप में। अब लूसी वापस आती है। जब वह अपने दिमाग का उपयोग कर रही थी तो उसका शरीर गायब हो रहा था। जब वह अपने मस्तिष्क का 99% उपयोग कर लेती है, तब वह उस समय आकाश में पहुंचती है जब पृथ्वी के इस भाग का निर्माण हुआ था। अब जैंग भी वहां आ गया था, लेकिन लूसी को मारने से पहले उसने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल किया और गायब हो गई। इंस्पेक्टर वहां आता है जिसने जंग को मार डाला था।
लूसी प्रोफेसर के पास आती है और एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग का सारा डाटा स्टोर कर रखा था। इंस्पेक्टर ने लूसी से पूछा, तुम कहाँ हो? तभी उसे संदेश मिलता है कि मैं हर जगह हूँ। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।